हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। धीरे धीरे आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। आज हम लोग जो है प्रश्नावली 9.1 जो गणित में है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और इससे फिक्स है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो पूछा ही जाता है। गारंटी है एक न एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, वो भी पूरे 5 मार्क्स का। तो ये चैप्टर 16 क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 मार्क्स दिला के जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। बेसिकली ये त्रिकोणमिति के आधार पे ही है कि अगर आपको ट्रिगो आता है यानी त्रिकोणमिति अच्छे से आता है तो इसको आप कर लिए जाओगे। बस कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा चीज़ तो इसमें यही है कि क्वेश्चन को आप सही से पढ़ना सीख जाओ। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ पा रहे हो, उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप खुद फिर उसको बना पाओगे। क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका डायग्राम बनाना है, जैसे ही डायग्राम बनाए तो फिर उसका सॉल्यूशन आप खुद कर पाओगे। तो सीखेंगे हम लोग आराम से धीरे धीरे। और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ करके नोट्स ले सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले कुछ बेसिक देखेंगे। हालांकि मैं पहला क्वेश्चन लिख लिया हूँ, लेकिन पहले उसके कुछ बेसिक देख लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टावर है, या फिर मान लेते हैं ये क्या है, रेड फोर्ट है, लाल किला। ठीक है भाई, क्या है, लाल किला सपोज कर लो। अब जो है कोई इंसान यहाँ से खड़े होकर के क्या कर रहा है, इस यहाँ से खड़े होकर के इस किला को देख रहा है। तो अब ये जो मान लो जिसको दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं, ये देख रहा है, ये शिखर को देख रहा है। इसका मैक्सिमम हाइट जो ये शिखर है, यहाँ तक इसको देख रहा है। क्या कर रहा है, एक लड़का है जो ये लाल किला को यहाँ से ज़मीन से जो है खड़े होकर के देख रहा है, खड़े होकर के देख रहा है। जो उसके आँख यानी जहाँ से वो देख रहा है, मतलब जो ऐसे करके अगर सर उठाना पड़ा होगा, सपोज ऐसे करके उठाना पड़ा होगा, तो ये आईज, ये आँख से और ये जो शिखर के बीच जो सीधी रेखा होती है, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोल देते हैं। ठीक है, तो इस शिखर मतलब दृष्टि रेखा और जो ये क्षैतिज लाइन है, क्या है, जो क्षैतिज लाइन है, उसके बीच में जो ये जो कोण बनता है, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। बात समझ में आई। उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण क्या है, जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन दोनों के मतलब उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये उन्नयन कोण हो गया। मिटाओ में से उन्नयन कोण समझ में आया कि ये होता है, रियलिटी में ऐसा ही होता है, बट क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा ना मिल करके डायरेक्ट ये लड़का ख़त्म हो जाएगा और इस मतलब यहाँ पे बांध दिया जाएगा डायरेक्ट डोरी। मतलब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे, तो ये अगर ज़मीन है तो ये यहाँ पे बांध दिया जाता है। लेकिन रियल में क्या होगा, अगर कोई देख रहा है तो उसका भी तो कुछ हाइट होगा, उस लड़के का कुछ हाइट होगा, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसी को बोलेंगे उन्नयन कोण। और अगर मान लो कि नहीं, इस डोरी को पकड़ करके एक रस्सी खींच करके ज़मीन में यहाँ पे गाड़ दिया गया, मतलब बांध दिया गया है, ठीक है, तो ये भी क्या है, उन्नयन कोण ही है। क्या है, उन्नयन कोण है। यानी दृष्टि रेखा, जो हमारी नज़रें जो उच्च शिखर के उच्च से मतलब उच्च शिखर तक जो देख रहा है, शिखर को देख रहा है, उसको मिलाने वाली रेखा और जो क्षैतिज रेखा है, उसके बीच जो बना कोण है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखते हैं अवनवन कोण। अवनयन कोण मिटाऊ में से अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है कि अगर मान लो कि ये छत है और छत पर से कोई इंसान यहाँ खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे ज़मीन पे कुछ पड़ा हुआ है, मान लो बॉल या फिर कुछ भी पड़ा हुआ है, तो इसको अब ये यहाँ से देख रहा है। तो ये देख जो रहा है, ये लाइन जो मिलाए वस्तु को देख रहा है, और ये जो लाइन मिलाए, तो ये तो दृष्टि रेखा है। क्या है, दृष्टि रेखा। क्या है, दृष्टि रेखा। अब देखो,
ये रेखा और जो ये क्षैतिज रेखा होगा, जो क्षैतिज रेखा रेखा होगा और जो दृष्टि रेखा होगा, उसी के बीच जो ये कोण बनेगा ये कहलाएगा अवनवन कोण, अवनयन कोण। कौन सा कोण? अवनयन कोण। ओके, ये क्या होगा? अवनयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण समझ में आया? उन्नयन कोण क्या होता है और अवनयन कोण क्या होता है? मिटाऊं मैं इसे? ओके, जैसे जैसे अब क्वेश्चन बोलेगा, बाकी आपको साइन का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कॉट का फॉर्मूला ये सब आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा, उसको पढ़ना ही होगा। जैसे साइन थीटा मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, ये तो पूरा पढ़ लिए हम लोग। कॉस थीटा इक्वल, सॉरी अरे भाई, पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। कॉट थीटा अगर देखना चाहें तो बी बाई पी, ये मैं पढ़ा दिया हूँ इसलिए स्पीड में लिख रहा हूँ। कॉट थीटा लिख लिया। कॉसेक थीटा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा एच बाई पी और सेक थीटा एच बाई बी, राइट। इतना आप लोगों को आना चाहिए। और एक चीज़ क्या आना चाहिए कि थीटा के आधार पर थीटा का सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। मैं बता देता हूँ फिर से कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, तो एंगल सी के सामने अगर थीटा मान लो ये 30 डिग्री है, तो सी के आधार पे लंब क्या होगा? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? कोण सी के आधार पे, कोण सी के आधार पे लंब क्या होगा? ए बी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोण ए के आधार पे बताओ लंब क्या है, तो कोण ए के आधार पे लंब क्या हो जाएगा? बी सी लंब हो जाएगा। अगर कोण ए के आधार पे देखूं तो बी सी लंब हो जाएगा। ये बेसिक क्लास में ही मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में ही। तो इस चीज़ को, इतना चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए, वो बार बार आप पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन अगर सही से पढ़ लिए तो फिर सॉल्यूशन भी निकाल लोगे। हालांकि हम सारा क्वेश्चन कराएंगे अभी आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलते हैं सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब कि वो लूज नहीं है, पूरा टाइटली बंधा हुआ है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, यानी भूमि पे कोई खंभा है। मान लो ये जमीन है, जमीन पे एक खंभा है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, खंभा का शिखर ये है, ऑफकोर्स ये है, से बंधा हुआ है। कौन बंधा है भाई? फिर से क्वेश्चन पढ़ो। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी डोरी की बात हो रही है, डोरी तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी डोरी बंधा हुआ है, ये जो शिखर है उससे सीधा एकदम बंधा हुआ है। क्या है? बंधा मतलब सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये सीधा खंभा है, जमीन से सीधा खंभा है। ये मान लेते हैं ए बी क्या है? एक खंभा है, इससे एक डोरी जो है तनी हुई है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा, यानी अस्तर यानी जमीन के नीचे की बात हो रही है, अस्तर के साथ अस्तर के द्वारा नहीं सॉरी, यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा यानी रस्सी के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी ये इसके साथ जो है, जमीन के साथ ये डोरी कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ए बी बताना है हमको। बात समझ में आई? क्या करना है? ए बी बतानी है। और सर्कस का जो ये डोरी है, इस डोरी का लंबाई 20 मीटर गिवन है, स्टार्टिंग में ही गिवन दे दिया है। मतलब देखो पढ़ो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, तो ये 20 मीटर है। तो ए बी बता दो भाई कि ए बी का ऊंचाई कितना है। रियल लाइफ में हम लोग क्या कर, मतलब इसका यूज़ तो रियल लाइफ में भी होता है। अब बहुत सारा, जैसे कि डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस या स्टार वगैरह जो तारा होता है, उन सब का डिस्टेंस किसके आधार पे निकाला जाता है? तो त्रिकोणमिति का यूज़ करके। अब कोई ऐसा थोड़ी है लाओ भाई इंची टेप जाओ चांद के पास उससे डिस्टेंस नाप लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा, रियल लाइफ में यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में यूज़ है। और अगर मान लो नहीं भी यूज़ है कोई चीज़, तो फिर वो आपके माइंड के स्किल्स को, यानी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है, आपके माइंड को डेवलप करता है, इसलिए तो पढ़ाया जाता है मैथ। ठीक है,
तो कोई बोलता है कि नहीं भाई मैथ का यूज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में मैथ का यूज़ है बिल्कुल। ये 20 मीटर हो गया, ये 30 डिग्री है। तो अब बताओ क्या यूज़ कर सकते हो, हमको साइन, ये वाला कर्ण पता है, रिलेशन देखना, ये कर्ण पता है, लंब चाहिए हमको इस एंगल के आधार पे 30 डिग्री, इसका नाम सी रख दूं तो कोण सी के आधार पे तो ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब हमको चाहिए और क्या पता है, कर्ण पता है। तो कौन सा रिलेशन आएगा, अभी जो मैं 6 बताया, 6 साइन कॉस टेन, तो कौन सा रिलेशन यूज देखते हैं। तो साइन में अगर हम देखें कि साइन सी बराबर यानी साइन थीटा बराबर, साइन 30 रख देता हूँ, पी बाई एच फॉर्मूला होता है, या पहले लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन थीटा के बदले क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अब पी हम, यानी पी क्या है, ए बी है, लंब यही है ना, ये पी मतलब लंब है ये, तो लंब कितना है, ए बी के बराबर है। और एच कितना पता है, एच यानी कर्ण, कर्ण 20 है। तो क्या साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, हाँ जानते हैं, साइन 30 का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू पता है, तो क्या लंब का हम लोग वैल्यू मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो ए बी, अब यहाँ पे साइन 30 लिखना चाहें, साइन 30 का हाफ मान होता है इक्वल टू ए बी बटे 20, ए बी बटे 20। तो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं 2ab बराबर 20, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 20 बटे 2, इसको कटाओ 1 और इसको कटाओ 10 बाद में, तो यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, या मीटर में आंसर है तो मीटर आंसर होगा 10 मीटर। तो अतः खंबे की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है, खंबे की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक चीज़ और आप लोग करना कि जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हो इसको लिख लेना थोड़ा सा लैंग्वेज में। माना ए बी एक खंबा है, इस तरह करके, माना ए बी एक खंबा है जिसके शीर्ष ए से जो भी, मतलब ये जो डायग्राम बना रहे हैं इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दोगे ना, तो नंबर कटने की संभावनाएं कम हो जाएगी, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको, कहीं पे भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज आप लोग लिख लो, जो डायग्राम बनाओगे वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो आंसर इसका क्या आ गया, 10 मीटर। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, ऐसे हम लोगों को सभी पढ़ना है, लेकिन मैं बता दिया कि बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है भाई, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, यानी पहले एक पेड़ था, एक क्या था, ये ज़मीन पे, मान लो ये एक ज़मीन है, यहाँ पे एक पेड़ था, ओके, चलो एक पेड़ ड्रॉ कर लिए, और टूटा हुआ भाग, यानी मान लो कि यहाँ से पेड़ क्रैक कर गया, टूट गया, या फिर थोड़ा लंबा ले लेते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया, टूटा हुआ भाग कहाँ गया भाई, इस तरह से मुड़ जा, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी इस ऊपर वाले की बात तो हो रही है, पेड़ का शिखर का बात हो रहा है, शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये यहाँ से टूटता है और ये वाला भाग इस तरह से मुड़ जाता है, ये वाला भाग मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला भाग इस तरह मुड़ जाता है कि यहाँ जमीन को छूने लगता है। यही चीज़ इसको ऐसे, ये इतना सा है, ये क्या होता है, टूट के ऐसे टूटता है और झुक जाता है इस तरह से, यानी कोई ऐसे पेड़ था, ऐसे पेड़ था तो ये टूट के इस तरह झुक गया। आई बात समझ में। और ये जो शीर्ष वाला भाग था, जो सबसे ऊपर वाला भाग था, ये जमीन को छूने रहा है, क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, ठीक है, छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो शिखर यहाँ गिरा, जमीन को छुआ, वो साथ में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ की लंबाई मान लेते हैं हम, क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी, और ये सी बिंदु से टूट जाता है, तो ये बी होगा, ऑफकोर्स ये बी होगा, और ये सी होगा, क्योंकि सी बिंदु से टूटा तो क्या बचा, सी बी बचा, ये भाग ये बचा, और ए सी जो है ये सी है, तो ये ऑफकोर्स ए होगा। आई बात समझ में। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि पेड़ का नीचे वाला बिंदु जो है, जमीन का स्तर वाला बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना है 8 मीटर बोल रहा है कि जहाँ जमीन को छूता है और ये जो पाद बिंदु है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी हमको ए बी बताना है भाई कि ए बी बता दो कितना है, ए बी का मान बताना है, ये पूरा पेड़ का हाइट बता दो कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पेड़ था, टूट गया बिंदु सी से, टूट गया तो इसका शिखर जो था वो जमीन को टच कर रहा है, जैसे टच किया वो कितने डिग्री का कोण बना के 30 डिग्री के साथ। और ये जो डिस्टेंस है जमीन पे पेड़ के जड़ और शिखर के बीच का वो 8 मीटर है। तो बता दो कि पेड़ का इनिशियली जो हाइट था वो कितना हाइट था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मिटाऊं मैं इसे, क्वेश्चन मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। आप लोग बुक रख सकते हो, अपने पास बुक रख के देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं समझा दिया हूँ, यही क्वेश्चन है। अब ए बी हम लोग को फाइंड करना है, तो ए बी कैसे फाइंड करें। अगर मैं बी सी निकाल लूँ, ये बी सी अगर निकाल लूँ और साथ में ए सी निकाल लूँ, तो यही तो पेड़ का हाइट है। बी सी और ए सी को अगर निकाल के जोड़ दूँ तो वो पेड़ का क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। बी सी और ए सी जोड़ देंगे, यानी ये बी सी है और ये ए सी है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी निकल जाएगा। तो वही करना है। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से समझ रहे हैं। अब देखो हम ये 8 दिया है, ये 8 दिया है, तो क्या हम बी सी नहीं निकाल सकते हैं। tan 30 बराबर बी सी बटे ए बी, राइट। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा सामने वाला लंब होगा तो बी सी लंब होगा। अब देखो tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3। बी सी तो हम लोग को फाइंड करना है, बी सी निकालना है। और ए बी कितना है 8, तो ए बी 8 लिख दिए। अगर यहाँ से हम बी सी लिख ले √3 बी सी, √3 बी सी इज इक्वल टू 8, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। यानी ये वाला जो हाइट है ये 8√3 है, लेकिन हमको ए सी भी निकालेंगे तभी तो जोड़ पाएंगे। तो ये याद रखना, बी सी निकल गया। अब देखो ये 8√3 हो गया। अब हमको ये ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। तो ए सी कैसे निकालें। अब कोई भी देखो, ये भी गिवन है, लंब भी गिवन है और आधार भी गिवन है, तो कोई सा भी आप ले लो, कोई भी एक यूज़ करो जिसमें कर्ण आ जाए। तो कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है और साइन में आता है। ऐसे आने का तो सेक में भी आता है और कॉसेक में भी आता है। तो हम कोई एक ले लेते हैं, साइन या कॉस ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h होता है। तो कॉस थीटा के बदले कितना है 30 डिग्री, तो 30 ले लिए। अब b यानी कि आधार, आधार क्या है ए बी है और हाइट क्या है ए सी। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 क्या होगा √3/2, यही होगा ना। और ए बी का मान तो 8 दिया हुआ है और ए सी फाइंड करना है। तो ए सी √3 ए सी बराबर 16, तो ए सी बराबर क्या आ गया 16/√3। अब देखो पेड़ का पूरा लंबाई बराबर निकालना चाहते हैं। क्या निकालते हैं, पूरा लंबाई, पेड़ की लंबाई। तो ए बी पूरा लंबाई है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी कितना निकला है 16/√3 और प्लस बी सी कितना निकला है, बी सी देखो 8/√3। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, √3 एलसीएम। तो 16 + 8 यानी 24/√3। इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 24 को लिख सकते हैं 8 और गुना 3 अब /√3, 8 गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखो ये √3 और 3 को कटाएंगे तो √3 हो जाएगा, यानी 8√3 मीटर। ये आंसर हो गया 8√3 मीटर पेड़ का पूरा लंबाई। ये कैसे किया, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं ना √3 × √3, तो नीचे में एक √3 था, √3 × √3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √9 है, √9 का वैल्यू 3, यही तो मैं लिखा हूँ। अब देखो √3 2 को √3 है तो एक तो √3 बच जाएगा 3 को कटा के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। यानी फिसल पट्टी समझते हो ना, कि जिस पे बचपन में चढ़ के ऐसे फिसलते होगे,
इस तरह करके लगा होगा और ऊपर चढ़ते होगे, इधर से पीछे से सीढ़ी होता है, यहाँ से चढ़ के नीचे उतर जाते हैं। ससरने वाला फिसलन पट्टी इस तरह से कुछ होता है ऐसा, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर इस तरह से नीचे उतर जाते हैं, तो इसको फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी, कितना 2 लगाना चाहता है, ठीक है भाई लगवा देंगे, मतलब ठेकेदार लगवाएगा, मैं क्यों लगवाऊँ। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी ये ऐसा लगाना चाहता है एक फिसल पट्टी जो क्या हो 1.5 मीटर के हाइट पर हो, जिसका शिखर, ये फिसलन पट्टी हुआ तो शिखर इसका यही है, तो ये ज़मीन से कितना बोल रहा है कि 1.5 मीटर हाइट पे इसका शिखर होना चाहिए। ये ज़मीन है, ये क्या है ज़मीन है, तो चलो 1.5 मीटर पे एक इसका शिखर होना चाहिए। क्या लिखा है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे इसका शिखर है, और भूमि के साथ यहाँ है, भूमि के साथ ये ज़मीन है, तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना कोण, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना 30 डिग्री का, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि इसका जो अब है 3 मीटर ऊंचाई कर दिया गया है, कितना 3 मीटर की ऊंचाई पे एक शिखर, मतलब एक 3 मीटर की ऊंचाई पे एक फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है। यानी कि जिसका शिखर, एक ऐसा फिसलन पट्टी जिसका शिखर जो है कितना ऊंचाई पे है 3 मीटर पे है, ये वाले पे कितना था 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण हो, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, यही है ना फिसल पट्टी भाई, इसकी लंबाई बताना है, इसमें भी और इसमें भी। इसका नाम रख लेते हैं AC, ये B रख लेते हैं, इसको भी बोल देते हैं क्या PQ बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं। यानी कि हमको क्या बताना है, AC बताना है, AC क्या होगा पहला केस में, और दूसरा केस में PQ बता दो कि PQ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक फिसल पट्टी AC है, दूसरा फिसल पट्टी PQ है। पहला फिसल पट्टी जो है ये 1.5 मीटर की हाइट पे है और साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा फिसलन पट्टी कितने हाइट पे है, 3 मीटर के हाइट पे और 60 डिग्री के कोण के साथ है। तो पूछ रहा है कि दोनों, इसमें जो है फिसलन पट्टी AC का लंबाई बता दो और इसमें PQ का, फिसलन पट्टी PQ का लंबाई बता दो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना है हम लोगों को। मिटाने वाला ले लूँ, ओके। तो इसको देखो, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या है पहला वाला में, ट्रायंगल कौन सा है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो अब स्पेस हो गया है ना। तो ये ट्रायंगल है, ये A है और ये यहाँ पे B है और ये C है। इसका ऊंचाई दिया है 1.5, तो AC बताना है। तो कौन सा एक रिलेशन लगाएं साइन कॉस टेन कॉट में, यस, और जोसेफ कॉसेक में, कि जिसमें AC भी आ जाए, जिसमें P आ जाए और यानी लंब आ जाए, और क्या आ जाए, लंब आ जाए और साथ में कर्ण आ जाए, और इसका कोण कितना दिया है 30 डिग्री। तो हम लोग साइन लगाते हैं कि साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 ऐसे लिख देता हूँ, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। लंब देखो इसमें क्या है, AB लंब है, और कर्ण हम लोग को फाइंड, कर्ण क्या है AC है। अब देखो हाफ हम लोग को AC फाइंड करना है, तो AC हो जाएगा AC बराबर 2AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2, और AB का मान कितना है, AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का 1.5। तो अगर इसको हम AC को गुना करते हैं तो 1.5 इंटू 2 मतलब 1.5 गुना 2, कितना आंसर आ गया 3 मीटर। यानी ये वाला जो फिसलन पट्टी है
इसका लंबाई कितना है 3 मीटर है। ओके, दूसरा वाला बना लेते हैं। अरे इधर से नहीं, इधर से फिगर ड्रॉ करना है ना। ये कितना है, ये 3 मीटर है, मान लिए 3 मीटर है ये, ठीक है। और ये कितना डिग्री कौन बना रहा है, 60 डिग्री का कौन बना रहा है, ये पी है, ये क्यू है, आर है। तो हम लोग को इसमें भी साइन 30 लगाते हैं, साइन 60 लगाते हैं। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, पी आर बटे क्यू आर। अब देखो साइन 60 कितना है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, और पी आर कितना है 3 है, और क्यू आर तो निकालना है ना, नहीं क्यू आर नहीं, क्यू आर क्यू लगाएं, देखो गलत फॉर्मूला लिख लिया। साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, यानी पी क्यू, यहाँ क्यू आर नहीं पी क्यू होगा, क्या होगा पी क्यू। तो पी आर तो लिख लिए 3 और साथ में पी क्यू। अब देखो यहाँ पे अगर √3pq बराबर लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। और पी क्यू बराबर अगर लिखना चाहूँ तो 6/√3। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सा सॉल्व क्या करेंगे कि पी क्यू बराबर अगर लिखना चाहूँ तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3√2 मतलब 3 × 2, 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को। अब देखो यहाँ √3 नीचे में हो गया, अब √3 यहाँ पे, और इसको कटाएंगे 3 को तो √3 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, 2√3। क्या आंसर आ जाएगा, 2√3 मीटर। इसका लंबाई 2√3 मीटर। ठीक है, समझ में आया। बस क्वेश्चन देखने में लंबा है, सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि बना लेते हैं यानी ये जमीन मान लेते हैं, जमीन के या भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु ये मान लेते हैं से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि भूमि का एक बिंदु मान लिए ये, चलो ठीक है ये मान लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे, या मान लेते हैं इधर ही कहीं मान लिए। क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, और भूमि पे एक बिंदु है जो इस मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पर है। यही बोल रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लिए ये ए बी क्या हो गया, मीनार है, ये बिंदु सी है, तो इसका ए बी निकालना है। ये गिवन है, बहुत सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। हमको निकालना ए बी है, तो tan थीटा, थीटा के बदले कितना मान रखा है 30 डिग्री, और ए बी निकालना है, और बी सी का मान कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 क्या होगा, 1/√3 इक्वल टू ए बी बटे 30। अब देखो √3 ए बी बराबर 30, तो ए बी बराबर लिखना चाहें तो 30/√3। अब ए बी बराबर और बढ़िया से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 × √3, 10 × 3, 10 × 3 30 होगा, 30 के बदले लिख दिया बटे √3। तो इसको एक बार में कटाएं, इसको 3 को कटाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगा, क्या tan√3 हो जाएगा। ए बी बराबर क्या होगा, tan√3 हो जाएगा मीटर। तो यही हो जाएगा मीनार के, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यहाँ पे समझ में आया ना। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब 3 को √3 से अगर मारेंगे, मतलब कटाएंगे, तो ये कट के 3 होगा, √3 होगा, कितना होगा, √3 होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। सब भाई पतंग उड़ाया होगा बचपन में, अभी भी उड़ाता होगा कोई कोई। तो क्या कर रहा है कि भूमि से, अगर ये मान लो ज़मीन है, तो ज़मीन से कितना, ज़मीन से, ये अगर ज़मीन है तो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे
पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। पतंग बना दूं? ओके, ये क्या कर रहा है? उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, यहाँ पे डोरी लगा होगा पतंग में, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यानी ये डोरी है, इस डोरी को क्या किया गया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि डोरी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी जो है, ये रस्सी जो है, धागा कोई ढील नहीं है, यानी लबा नहीं है। जनरली बहुत कोई देखते हैं कि जब गुड्डी, मतलब हम लोग गुड्डी बोलते हैं ऐसे, पतंग क्या होता है कि धागा जो है उसका लद जाता है। तो ये बोल रहा है कि नहीं, लदा वगैरह कुछ नहीं है, पूरा एकदम सीधा धागा है। क्या है? धागा एकदम सीधा है। तो ये बोल रहा है कि यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम पूरा स्ट्रेट तना हुआ है डोरी। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बताओ कि ये डोरी का लंबाई कितना है। तो मान लेते हैं ये 60 मीटर है। ये मान क्या लेते हैं? ये गिवन है भाई, ये दिया हुआ है, कितना है? 60 मीटर। इसको बोल देते हैं बिंदु ए, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो हमको ए सी बताना है, यानी डोरी का लंबाई बता दो कितना है, ये चीज़ बताना है। क्या करेंगे? ये दिया है, ये निकालना है, यानी कि लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो साइन के साथ आएंगे, तो लिखते हैं साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? AC है, तो AC लिख देते हैं। अब देखो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और लंब का मान कितना दिया है? 60 दिया है, अब बटे AC। तो AC बराबर यहाँ लिखना चाहें तो √3AC को ना, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। अब देखो AC बराबर अगर लिखे यहाँ तो 120 और बटे में कितना? √3 है इसमें। अब कटेगा, कैसे कटाएंगे? तो AC बराबर लिख लेंगे 40 गुना 3, जो कि 120 के बराबर होता है। 40 गुना 3 क्या होता है? 120 के बराबर। और नीचे में √3 है, तो √3 और 3 को काट के √3 लिख देंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लंबाई हो गया डोरी का। लंबाई कितना हुआ? 40√3 मीटर। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसमें 16 क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे आराम से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे अच्छे से। अगर आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आगे सॉल्व करो और कमेंट करो कि हाँ सर आगे अब जो है इसी आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।